दोस्तों 50% लोग चाहे किसी भी मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हो, वो ये दावा नहीं कर सकते कि बीवी या गैर मर्द के पास नहीं जाती। और अगर उसकी वजह लोगों को बताई जाए तो उनको बुरा लग जाता है। आज की इस वीडियो में मुआशरे के लोगों की कमजोरियों के बारे में बात की जाएगी, जो थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन इससे सबको बचना चाहिए। इसलिए आज की इस वीडियो में हमारी ये वीडियो को हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा खास है जो शादीशुदा है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक शख्स शादीशुदा और गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है। यानी ऐसी कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाने पर मजबूर हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक मियाँ बीवी का एक सच्चा वाकया बताने वाले हैं, लेकिन सुनने में तो वो आपको कहानी में जैसा लगेगा, लेकिन ये बात हकीकत है जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप शादीशुदा है या ना भी है तो भी ये आपको वीडियो आखिर तक जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप बस इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों कभी कभी हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि हमारी छोटी छोटी गलतियां किस तरह से हमारे बसे बसाए घर को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ गलत हो रहा है कहीं उसके जिम्मेदार हम तो नहीं है। दोस्तों आज हम आपको हमारे एक दोस्त का सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। हमारा एक दोस्त जिसका नाम है अरशद, उसने अपना एक सच्चा वाकया बताया है, जिसको सुनने के बाद हमें वो लगा कि वो वाकया आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए, ताकि जो कुछ हमारे दोस्त अरशद के साथ हुआ है वो कहीं आप लोगों के साथ ना हो जाए। दोस्तों अरशद ने हमको बताया कि एक रात हम मियाँ बीवी सो रहे थे कि अचानक मेरा फोन वाइब्रेट करना शुरू किया। मेरे मोबाइल की स्क्रीन लाइट ऑन हो चुकी थी। ये सुनकर मेरी आंखें खुल गई और मैंने अपना मोबाइल उठाकर देखा, उस पर आफरीन का कॉल था। मैंने सोचा कि इस वक्त तो उसको क्या मुसीबत पड़ गई होगी। मैं कुछ बड़बड़ाते हुए अपना फोन उठाया और उसकी कॉल कट कर दी और फिर एक व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप किया कि इस वक्त मैं तुमको बात नहीं कर सकता, मेरी बीवी मेरे पास ही सो रही है। मैसेज सेंड करके मैं आफरीन के जवाब का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरे मोबाइल की लाइट फिर से ऑन हो गई और मैं समझ चुका था कि आफरीन का जवाब आ चुका है। मैंने फिर से अपना मोबाइल उठाया और देखा तो आफरीन ने लिखा कि बहुत जरूरी बात है, थोड़ी देर के लिए आप अपने बेडरूम से बाहर आकर बात कीजिए। ये देखकर मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और आहिस्ता से बिना कुछ आवाज किए अंधेरे में ही अपने हाथों को टटोलने लगा और अपने चप्पलों को ढूंढने लगा। मुझे जब चप्पल मिली तो मैं धीरे धीरे से आगे बढ़ा और कमरे का दरवाजा खोला। बाहर की लाइट चालू थी। दरवाजा खोलने से कमरे में हल्की सी रोशनी हुई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरी बीवी जाग तो नहीं गई। जब मैंने अपने बिस्तर पर अपनी नजर डाल दी तो बिस्तर पूरा खाली पड़ा हुआ था, यानी मेरी बीवी तो बिस्तर पर ही नहीं थी। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा आखिर वो आधी रात को कहाँ चली गई होगी। ये देखकर मेरा दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगे। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया और जल्दी से अपने कमरे के बाहर निकलकर किचन की तरफ गया। वहां जाकर देखा तो किचन की लाइट भी बंद थी। वॉशरूम की तरफ अपनी नजर दौड़ाई तो वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। अगले 5 मिनट मैंने पूरा घर छान मारा, मगर वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। मैंने सोचा कि उसको आवाज लगाऊं, मगर फिर मैं डर गया कि पास वाले कमरे में सो गई हुई मेरी माँ उसकी आंख ना खुल जाए। मैं हैरान और परेशान था। घर में इधर उधर घूम रहा था और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। बड़ी ही बेदिलों से मैंने आफरीन का कॉल कट किया और इधर उधर बीवी को देखने लगा। मेरे दिल में कई तरह के सवाल घूम रहे थे। मेरे माँ की कुछ दिन कही हुई बात भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा अरशद, आजकल तेरी बीवी के चाल चलन में ठीक नहीं लग रहे हैं। वो घंटों अपने घर में दरवाजा बंद करके पता नहीं किससे फोन पे लगी रहती है। और कुछ दिन पहले ही मेरी माँ ने मुझसे शक का इजहार किया था, लेकिन मैं उस वक्त तो इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया था।
मैं मेरी माँ की बात सोच ही रहा था, इतने में मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि कहीं वो घर के छत पर तो नहीं चली गई। मैंने अपने दिमाग में सवालों का अंबार लिए घर की सीढ़ियों पर चलने लगा। अभी वो मेरा पाँव आखिरी सीढ़ी पर पड़ने ही वाला था कि मेरी बीवी की बातें सुनकर मेरे पाँव वहीं रुक गए और मेरी बीवी की किसी और मर्द के साथ फोन पर बातें कर रही थी और उसको ये बता रही थी कि मैं उसकी बीवी तो बन गई, मगर उसकी मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हमारे दरमियान जोर जबरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने उनके फोन में किसी आफरीन नाम की लड़की की गंदे मैसेज पढ़े थे तो मैं उनको पढ़कर बहुत रोई थी। मेरा दिल किया कि मैं उनसे इस बारे में बात करूं, मगर फिर मैं डर गई कि कहीं बात आगे ना बढ़ जाए और कहीं वो गुस्से में आकर मुझको तलाक ना दे दे। जब मैं सो जाती हूँ तो वो घंटों फोन पर किसी और लड़की से बातें करते हैं। मैं अपने आप को अंदर से कोसती रहती हूँ, मगर मैं इस बात को कितने दिनों तक बर्दाश्त करती। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो चाहिए कि कोई तो मुझे मेरा अपना लगे, जिसे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं, जो मेरे दिल की बातों को सुन सके। मगर जब से तुम मेरे जिंदगी में आए हो तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसा कि इस दुनिया में कोई तो है जो अपना है, जो मेरी परवाह करता है। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो तुम्हें याद करती हूँ। तुमसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो अगर अपने दिल की बात किसी और से करते हैं तो मेरे दिल की बात सुनने के लिए तुम मेरे पास हो। दोस्तों, अरशद ने बताया कि अभी भी उनकी बातें चल ही रही थी, मगर मेरी बर्दाश्त कम पड़ गई। यह सुनकर मैं गुस्से में लाल हो गया और यह सोचकर आगे बढ़ने ही वाला था कि आज तो उसकी किए हुए धोखे की सजा मिलकर ही रहेगी। इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। ये देखकर मेरे सारे जज्बात एकदम से ठंड पड़ गए, एकदम से जैसे सब कुछ रुक गया हो। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि किसी ने मेरी जबान जकड़ ली हो। उसके बाद मेरे पाँव आगे ही नहीं बढ़ पाए और एक शिकस्त खाए हुए इंसान की तरह मैं वापस सीढ़ियों से उतरने लगा। उसकी बातें अभी भी मेरे कानों में पड़ रही थी और मेरे कलेजे को छन्नी कर रही थी। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ किया और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। और आज तो मुझे आराम पहुंचाने वाला बिस्तर भी मुझे कांटों की तरह चुभने लगा था। मगर इस तरह का कसूरवार मैं खुद था। मैं कैसे किसी और को इस बात की सजा देता, क्योंकि इस बात का अगर कोई कसूरवार था तो वो मैं खुद था। ये कहते कहते अरशद फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, ये सुनने में तो आपको एक वाकया की कहानी जैसा लगा होगा, मगर यह हकीकत है। आज इस दुनिया में बहुत मर्द ऐसे हैं जो अपने बीवियां होने के बावजूद भी गैर औरतों से दिलचस्पी रखते हैं और गैर औरतों के चक्करों में रहते हैं। और यही बात किसी भी बीवी को पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से अक्सर मियाँ बीवी में दूरियां बन जाती है और फिर बीवी को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप चाहते हो तो आपकी बीवी आपके लिए हमेशा वफादार बन के रहे, तो अब पहले आप अपने आप को देखिए। कहीं आप खुद कुछ गलत नहीं कर रहे हो, कहीं आप तो किसी और लड़की के चक्कर में नहीं हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप पहले ही अपने आप को बदल लीजिए। आप अपने बीवी को वक्त दीजिए, अपने बीवी से मोहब्बत कीजिए। आपकी बीवी सिर्फ आपकी ही होकर रहेंगी। आप गलत हो तो आपकी बीवी भी गलत काम करेगी। यही हकीकत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।